जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और यदि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके विद्यालय के द्वारा संचालित कराई जा रही हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। और यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व भी कराऊंगा। साथ ही साथ ये जो पेपर है सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा। और यह जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड परीक्षा में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रत्येक विषय के पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होता है। इस विषय का भी यानी सामाजिक विज्ञान विषय का भी पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर ही आपको बोर्ड परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा देना है। पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पर अगला निर्देश मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। अब खंड आ में 20 नंबर के यानी अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कहाँ फिल करना है? OMR शीट पर दिया जाना है, यानी जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर फिल करना है। और ध्यान रहे OMR शीट यानी OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए OMR शीट में आपसे गलती से ए वाला ऑप्शन सही हो गया जबकि सही सी था, तब आपको ना तो इसे इस तरह से काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करना है। कुछ भी नहीं करना है, इसे आपको छोड़ देना है, क्योंकि निर्देश में स्पष्ट लिखा है ना तो उसे काटें, ना इरेजर का प्रयोग करें और ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करें। मेरे प्यारे बच्चों अगला निर्देश है खंड बा, जो है 50 अंकों का है और इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। अगला है निर्देश, जो आपको मानचित्र मिलेगा उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से मजबूती के साथ बांध देना है। और मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से OMR शीट में भरते हैं, सही उत्तर भरते हैं, तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अच्छा स्कोर करो अपनी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में, इसलिए मैंने कई मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान विषय के प्रोवाइड कराए हैं, कई मॉडल पेपर हिंदी विषय के प्रोवाइड कराए हैं, कई मॉडल पेपर गृह विज्ञान विषय के भी प्रोवाइड कराए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय का भी मॉडल पेपर की वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस जिले से हैं और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं या हो रही हैं, या सामाजिक विज्ञान का पेपर अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का कब है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। ये आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? उत्तर क्या होगा? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। किस देश से? फ्रांस देश से था।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दिए गए विकल्पों में से सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं, इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं। इसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं जैव विविधता। यानी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष तक तथा हाथी से लेकर के ब्लू व्हेल तक पाए जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर होगा जैव विविधता। प्रश्न संख्या 6 है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको इस प्रश्न को पढ़ाया भी है, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो। सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? सलाल बांध जो बना है यह चिनाब नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही इस मॉडल पेपर में मैंने शामिल किया है। प्रश्न संख्या 8 है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यानी झरिया में कोयले की मात्रा अधिक है, यानी उत्पादन है। तो झरिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय अमृतसर में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है या मुंबई में है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। किसका? ईसाई या भारतीय तमिल, सिंहली, श्रीलंकाई? तो उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह का है। किस सामाजिक समूह का है? सिंहली। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जब आप OMR सीट को प्राप्त करेंगे तो आप एक ही ऑप्शन भरिएगा, ये नहीं एक प्रश्न के 2 ऑप्शन भर दें, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यदि वीडियो भी देखना चाहते हैं OMR सीट से रिलेटेड, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या 12 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं वहां पर सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 है, बोलबिया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2006 ईस्वी में बोलबिया में सोशलिस्ट पार्टी जो थी यह कब सत्ता में आई? यानी सत्ता में आई सन 2006 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें अपने भारतवर्ष पर गर्व होना चाहिए, हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? दिए गए विकल्पों में से किसे औसत आय की भी संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। मैं तो चाहता हूं कि यदि आप इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उसका 50% आपको जरूर याद हो जाएगा बिना याद किए हुए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न संख्या 17 है। यहाँ पर सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू हुआ था या शुरू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का विकसित देश के द्वारा। जो विकसित देश थे उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन का शुभारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उक्त सभी। यहाँ पर वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा छींकता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा मैटरनिख का। मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत और वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। और जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। अथवा में प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, 1929 के आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अथवा में जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा और अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए। चिपको आंदोलन क्या है? अथवा में प्रश्न है, वाणिज्य कृषि से क्या आशय है? और प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद आप देखोगे अथवा में प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर आप देखेंगे जो 150 शब्द वाले प्रश्न होंगे, यानी जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है, ये अब पूछे गए हैं यहाँ पर 6 नंबर के, यानी प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए।
अगला प्रश्न संख्या 6 है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न यहाँ पर अथवा में है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, धान की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। और यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, ऊर्जा में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए। अथवा उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। फिर इसके बाद प्रश्न 9 आएगा जो कि मानचित्र से संबंधित होगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा जिसके द्वारा आपको मानचित्र को फिल करना है। चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 9 के अंतर्गत, प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इनका उत्तर आपको OMR शीट में नहीं बल्कि जो मानचित्र मिलेगा उसमें आपको फिल करना है। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।